शुभकामनाएं। ये दिवाली आपकी लाइफ में, आपके जीवन खूब सारी खुशियाँ, सुख, समृद्धि, शौर्य सब आपको प्रदान करे माता लक्ष्मी। और मेरे सारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को हैप्पी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइज़, ये जो आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ये दीपावली, धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली का मिक्सअप है। ये बहुत सारी प्रिपरेशन, खूब सारे डिशेस, अलग अलग तरह के डिशेस का समावेश है। और दिवाली को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, पूरी पूजा विधि स्टेप बाय स्टेप कैसे पूजा करते हैं, क्या क्या चढ़ाते हैं, क्या कंपलसरी होता है चढ़ाना, खरीदना क्या कंपलसरी होता है, सारी डिटेल इस वीडियो में आने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू। और धनतेरस में सबसे ज़रूरी होता है झाड़ू खरीदना या सोने और चांदी की भी शॉपिंग बहुत ज़्यादा की जाती है, बट अपनी क्षमता के अनुसार जितना हमारा सामर्थ्य है उसी के अनुसार हम शॉपिंग करते हैं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शतं नमः नमः पवित्राय भद्राय नीताकृतं पवित्रे स्तोभिषदूरवा प्रसवोत्मनान्वचितेन पवित्रेण सूर्यरश्मिः तस्ते पवित्रपदे। मार्केट से आने के बाद ही हमने अपनी पूजा शुरू कर दी। और जो भी पूजा में जैसे जो जो चीज़ें लगती हैं वो सारी चीज़ें हैं कि हमें धन लक्ष्मी की पूजा में सबसे पहले तो जो हमारे पास पैसे रुपए होते हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। जो आप खरीद के लाए हैं उसकी पूजा करनी चाहिए। और अगर आप सोना चांदी ऐसा कुछ नहीं खरीद पाएँ तो सबसे बड़ा झाड़ू जो हमारा लक्ष्मी माना जाता है उनकी पूजा करें। और जो भी स्टील है या एल्यूमिनियम है, आपको जो नीडेड चीज़ें आप उसको खरीद के आराम से उसकी पूजा कर सकते हैं। फल फूल मीठा माता रानी को चढ़ा करके, धन लक्ष्मी माँ को चढ़ा करके और उनकी पूजा आप संपन्न करें। घर बाहर अंदर सब जगह दिया अवश्य जलाएं। दिया जलाने से घर में लक्ष्मी माता जब सैर पर निकलती हैं तो घर में प्रवेश करती हैं। और आज के दिन धनतेरस से ही हमारे यहाँ माना जाता है जिमीकंद की सब्जी या एनी हाउ जिमीकंद को खाना ज़रूरी होता है। तो आज मैं जो बना रही हूँ जिमीकंद का भरता बना रही हूँ, मसाला भरता, जिसका जो इंग्रेडिएंट्स होता है उसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, थोड़ा सा अचार जिसको भरी मिर्च भी कहते हैं, और मेथी का तड़का देकर बहुत अच्छे से ग्रेवी बना के बॉयल जिमीकंद को उसमें मैश करके 2 मिनट तक अच्छे से कुक करने के बाद ये बहुत ही टेस्टी जिमीकंद का भरता बनता है, जिसे आप ऐसे ही खा सकते हैं रोटी के साथ, चावल के साथ, बिना किसी सब्जी की कोई नीड नहीं होती है। तो आज मैंने यही बनाया और बहुत ही टेस्टी बना था। और प्याज, रोटी और जिमीकंद की छोटी दिवाली है। छोटी दिवाली के दिन जो भी दिवाली के लिए मिठाई साल्टी बनानी रहती है, नमकीन वगैरह, वो मैं आज की दिन बनाती हूँ क्योंकि ये पूरा दिन मेरा खाली रहता है। क्योंकि जैसे सफाई जो होती है धनतेरस के दिन, धनतेरस से पहले ख़त्म हो जाती है। धनतेरस की पूजा शॉपिंग में हम व्यस्त रहते हैं, बट छोटी दिवाली होती है हमारे यहाँ कुछ खास नहीं होता है। तो उस दिन हम लोग जो भी बनाना रहता है, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, वो आज ही बनाते हैं। तो मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ। गुलाब जामुन का डो मैंने तैयार करके ऑलरेडी रख चुकी हूँ। और अभी जो मैं बना रही हूँ खस्ता नमक पारे, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और इनको बनाने के लिए आप 2 कटोरी मैदा, 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी मक्के का आटा लेके गरम गुनगुना पानी, अजवाइन और नमक डाल करके बहुत ही अच्छे से इसे सॉफ्ट हम आटा एक डो बना लेंगे और इसको रख देते हैं आधे से 1 घंटे के लिए, जिससे थोड़ा सा फर्मेंट हो जाए। और उसके बाद आपको इसे बनाना शुरू करना। जब तक आटा फर्मेंट हो रहा है तब तक मैं बाहर आके थोड़ी सी डेकोरेशन कंप्लीट कर ले रही हूँ, क्योंकि छोटी दिवाली की भी रंगोली बनाते। तो रंगोली और फ्लावर से जो भी डेकोरेशन होती है, जितना मैं कर पाती हूँ उतना मैंने फूलों और अशोक के पत्तों को ले करके वो सारी डेकोरेशन में कंप्लीट कर लिया। हालांकि मैं अकेली घर पे रहती हूँ, पार्थ रहता, हम 2 ही रहते हैं, और बच्चे कितना हेल्प करेंगे आपको तो पता है। तो वो तो पटाखे फोड़ने में व्यस्त रहते हैं, तो मुझे अपना काम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ही करना पड़ता है ताकि मैं सारी चीज़ें मैनेज कर लूँ। तो सबसे पहले मैंने फूल से, जितने मेरे पास ऑलरेडी फूल थे उतने फूलों से मैंने डेकोरेशन कंप्लीट कर दी। और उसके बाद अपनी रंगोली बनाई, क्योंकि छोटी दिवाली मैं धनतेरस को रंगोली बहुत अच्छी नहीं बना पाई थी, सिर्फ पूजा में बनाई, तो इसलिए मैंने छोटी दिवाली की रंगोली कंप्लीट कर दी। और वहाँ पे रंगोली बनाने के बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे चाशनी तैयार करने। चाशनी तैयार करने के लिए आपको जो एक पैकेट होता है गुलाब जामुन का, उतने के लिए जब आप चाशनी बनाते हो तो कम से कम आधा किलो चीनी
टूटेगा ना कभी गलेगा। बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी गुलाब जामुन बन के रेडी हो जाता है। और जैसे ही गुलाब जामुन में बना के रख लेती हूँ तो उसके बाद में फिर पूड़ियाँ बनाना शुरू कर देती हूँ। इसमें 3 बड़े रोटी की साइज की आपको मैदे की रोटी बनानी है और जिससे एक के ऊपर एक थोड़ी सी ऑयलिंग करके उसको बेल लेना है। फिर आप मन चाहे शेप में इसको काट सकते हैं। तो मैं तो नमक पारे के शेप में काटा, आप किसी भी शेप में इसको काट करके और हाँ एकदम स्लो मीडियम पे होना चाहिए आपका गैस, नहीं तो फिर जिस लेवल पे ये मैं बना रही हूँ वो लेवल आपको कभी नहीं मिलेगा। वो चाय के साथ कभी कभी आप बाहर जाते हो कुर्कुरी मिलती है ना, वो खस्ता कुरकुरी ये वही बन के रेडी होगी। बट आज के लिए आपको गैस का जो हमारा फ्लेम होता है ना उस पर बहुत मेंशन करना पड़ता है। तो इसमें मैंने देखिए एकदम स्लो किया है और सिर्फ बबल्स ही निकल रहे हैं, तभी मैंने इसको 1 बाय 1 डाला। इसको तब तक आपको छूना नहीं है जब तक ये थोड़ा सा नीचे से रोस्ट ना हो जाए। जैसे ही नीचे से रोस्ट किया आप इसको उलट पलट के अच्छे से रोस्ट किया, क्योंकि जब आप स्लो फ्लेम पे इसे रखोगे तो इसमें से जो इसकी लेयर्स मैंने डाली है वो धीरे धीरे करके ओपन होने लगती हैं। आप कैसे देख सकते हैं बहुत ही मीडियम है, बहुत ही स्लो पे हमने रखा है पे जब तक कि ये अच्छे से इसकी सारी जो लेयर्स है वो खुल ना जाए तब तक आपको गैस मीडियम पे भी नहीं करना, स्लो पे करके ही रखना है। और उसके बाद आप इसको उलट पलट के थोड़ा सा मीडियम पर कर दीजिए, तेज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद उलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक आप इसको निकाल लीजिए और ये बहुत ही क्रंची और टेस्टी बन के रेडी होता है। तो एक बार मैंने आपको बताया, अभी मैं सारा बना करके रेडी कर लेती हूँ और उस पर ऑयलिंग ज़रूर करिए, लेयरिंग तभी खुलेंगी एक के बाद एक पूड़ियाँ कि बनाने के बाद आप इसको लेयरिंग करके लाइट कलर वाला ज़्यादा फूल वगैरह और कपड़े की शॉपिंग बाकी थी, तो कपड़े की शॉपिंग और फूल वगैरह लेने के लिए हम मार्केट आ जाते हैं। और उसके बाद फिर आ जाती है हमारी दिवाली। तो इस तरीके से मेरी दिवाली की पूरी प्रिपरेशन पहले से डन हो चुकी है और ये आ गई हमारी दिवाली। तो आज दिवाली है, हैप्पी दिवाली टू ऑल माय फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अरवी के पत्ते का भजिया, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। तो सबसे पहले पतिदेव हमारे जो बाड़ी में हमने बो रखे हैं अरवी, उसको इन्होंने कट करने के लिए गए और सारे पत्ते हम कट करके ले आए। और उसके बाद जो इसकी डंडी फ्रेंड्स अभी पतिदेव इसे काट रहे हैं। और आज जो चीज़ें मैं बनाने वाली हूँ आपको पहले ही बता दे रही हूँ, कुछ की वीडियोस आई हैं और कुछ की नहीं, तो कुछ ज़्यादा खास बनाने वाली नहीं हूँ मैं। जिसमें मैं मटर आलू की सब्ज़ी, बूंदी का रायता, पूड़ी, जीरा राइस और ये पापड़ की भुजिया और जिमीकंद की पकौड़ी आज बनाने वाली हूँ। छोटी दिवाली को मैंने जिमीकंद की सब्ज़ी बनाई थी और आज मैं जिमीकंद की भुजिया और ये पात्रा की भुजिया बनाने वाली हूँ। ये है मेरा आज का दिवाली का वीडियो। मेन्यू कुछ ज़्यादा ही नहीं बनाऊंगी क्योंकि बाकी भी दिवाली के लिए बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए आज मेन्यू में सिर्फ इतना ही रहेगा। बाकी पूजा की तैयारी, आज की रंगोली, गेस्ट को सब कुछ होता है, तो इसके लिए आज बस इतना ही। तो मैंने प्याज कट करके पहले से ही रख लिए हैं, बेसन ले लिया और लहसुन मिर्च अदरक को बारीक कूट करके उसके बाद जो इसमें मसाले पड़ते हैं वो गरम मसाला, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, आमचूर पाउडर, नमक और हाँ हींग जरूर डालिए। और इसमें भरी मिर्च डालना बिल्कुल भी मत भूलिए, नहीं तो ये गले में खुजली करता है, तो थोड़ा सा भरी मिर्च डालना ज़रूरी होता है। इसके बाद इसको बारीक कट करके बहुत ही अच्छे से मिक्स करिए। इसका मिक्स करने का जो तरीका है वो थोड़ा हार्ड होता है, इसे मिक्स अच्छे से करते ताकि जो लीव्स होती हैं ना वो अच्छे से उसमें मिक्स हो जाती है, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मिक्स करने के बाद और एकदम हीट ऑयल में फटाफट से इसे फ्राई करिए और कुरकुरा। और हाँ, इसमें एक चीज़ ऐड करना मैं भूल गई जो बाद में ऐड किया मैंने, और वो है मकई का आटा। उससे जो आपकी भजिया बनेगी ना बहुत ही कुरकुरी और टेस्टी बनती है। जैसे जो बेसन के साथ साथ आप उसमें मक्के का आटा ज़रूर मिक्स करिए, उससे भजिया का टेस्ट ही एकदम अलग होता है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा मेरी तरह बनाने का। अगर आप किसी और तरीके से बनाती हैं तो मेरे साथ ज़रूर उसका इंग्रेडिएंट्स शेयर करिएगा गाइस प्लीज़। तो ये देखिए मेरी तो
जो भजिया है, जो पकौड़ी है, गुजरात में इसे भजिया कहते हैं, हमारे यहाँ तो इसे पकौड़ी ही कहते हैं। बट किसी भी तरीके से आप बोलो भाई, इसको बनाने पे तो मुंह में पानी आ ही जाता है, बहुत ही टेस्टी। इसके बाद मैंने टमाटर और हरी मिर्च की चटनी बनाई है, जिसमें मैंने तड़का डाल दिया है। तो मेरी गर्मा गर्म भजिया रेडी हो चुकी है, और चटनी जिसको खाना है सब आ जाओ। और अभी खाना भी मैं लगभग बना चुकी हूँ, मेरे से भी बाकी है। दोपहर का खाना मैं एक साथ ही बना लिया, क्योंकि फिर वापस से लेट खाना खाते हैं। दीपावली के दिन इतना लेट हो जाता है खाने में, तो दोबारा कोई भी ना खाना बनाने की हिम्मत, ना खाने की हिम्मत। तो शाम को मैं कुछ भी बनाने वाली हूँ। सिर्फ मैंने जो मिक्स तैयार किया है भजिए की और चिकन की भजिए की, उस मिक्स को आप आराम से फ्रिज में रख दीजिए। और जैसे जैसे आपके जो फ्रेंड्स हैं या गेस्ट आने, वो तुरंत के तुरंत फ्राई करके दे सकते हैं। तो मैंने सेम पहले से फ्राई कर लिया और फ्रिज में रख दिया। खुद खाने भर का तेल बाकी हो गया। और इसके बाद पतीले बन जाते हैं, हमारा खाना बन के रेडी होता है। तो उसके बाद पतीले बन जाते हैं माथा बनाने में, क्योंकि हाथ हमारा घर सजाने में चिकना फूल है सारे की माला बनानी होती है। मैं रंगोली करके रखती हूँ, क्योंकि जो पूजा का प्लेस होता है वहाँ पे रंगोली कंपल्सरी होती है। तो सबसे पहले मैं वहीं पे रंगोली बनाना शुरू करती हूँ। यहाँ पे मैं रंगोली मयूर से बनाती हूँ। मुझे रंगोली का तो बहुत शौक है, बट हाँ, बहुत अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूँ गाइस। जैसी भी बनी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मैंने रंगोली कैसी बनाई है। बहुत अच्छी नहीं बना पाती हूँ, लेकिन हाँ ठीक ठाक। तो अभी टाइम हो गया है पूजा का। पूजा का जो समय था वो था 6:45 से लेके 8:15 तक पूजा। तो टाइम पे पूजा शुरू हो गई थी, क्योंकि हमने तैयारी बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दी थी। तो बहुत कुछ सब कुछ समय पे, कोई भागम भागा नहीं हूँ। मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, हस्बैंड और पार्थ भी रेडी हो चुके हैं। लक्ष्मी माता की पूजा के लिए सबसे ज़रूरी जो होता है अब वो है कमल गट्टा, जो कि माता रानी को बहुत पसंद है। तो उसको ज़रूर चढ़ाएं, और उसको चढ़ाने के बाद आप अपनी तिजोरी में, लॉकर में, ड्रॉवर्स में हर जगह ज़रूर रखें। और उससे रखने से घर में धन लक्ष्मी की बरकत होती है। और मेरे हाथ में खिलौने, बतासा, रेवड़ी, रामदाना, ये सारी चीज़ें पूजा में चढ़ती है। तो सारी चीज़ें मैं कलेक्ट की हूँ। और जो मैंने गुलाब जामुन प्रसाद बनाया था, वो भी मैंने पूजा में भोग के रूप में माता रानी को चढ़ाया है। उसके बाद 16 दिए हमारे यहाँ जलाए जाते हैं पूजा में। 16 दियों से स्टार्टिंग होती है। उसके बाद आप हज़ारों दिए जले, बस पूजा में 16 दिए शुभ माना जाता है। उसको जला के आंचल से या सूप से उसको हवा करते हैं। तो मेरे पास सूप नहीं था, तो मैंने आंचल से किया। उसके बाद घंटी बजाई जाती है, शंख नाद होता है, और पूजा समाप्त होने के बाद ही फिर आप आरती शुरू करते हैं। आरती शुरू करने, आरती ख़त्म होने के बाद ही पूरे घर में आप दीपक जलाइए। माता रानी को भोग के साथ साथ पान, सुपारी, लौंग, इलायची, फूल, अक्षत, दीप, माला, धूप, दीप, ये सब ज़रूर पूजा में आप शामिल करिए। दूध, दही, पंचामृत का भोग लगाइए, उससे उनको नहलाइए। और उसके बाद उनके पास जो भी है भोग के लिए आपने बनाया है, रखा है, वो सारी चीज़ें आप भोग में शामिल करिए और माता रानी को प्रसन्न करिए। पूजा समय पे समाप्त करने के बाद फिर मैं दीप जलाने शुरू कर देती हूँ। और दीप रखने जहाँ जहाँ भी रंगोली बनाए, घर के मेन द्वार पे दीप जरूर रखा जाए, उससे माता रानी का प्रवेश होता है, तो वो ज़रूर। और हाँ, ये जो मेरा आज का लुक है, जो मैंने ड्रेस पहना है, ये जो आउटफिट है, ये मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है। बहुत ही रिजनेबल रेट पे हमें मिला है, शॉप्सी से मैंने मंगाया है। बहुत ही प्यारा। अगर आपको ये चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूँगी, पसंद आएगा तो। ये बहुत ही अच्छा और बहुत सेमी स्टिच था। और हाँ, इसके कपड़े की क्वालिटी नेट था और इसके साथ लाइनिंग भी दिया हुआ था। हाँ, जो कि अच्छा है, कॉटन का कपड़ा। हाँ, अगर आपको अलग से कॉटन का लगाना और टेलर से बोल के लगा सकते हैं, तो थोड़ा सा एक अपडेट हो जाएगा। अदरवाइज ये टेम्प्रोरी हल्के फुल्के फंक्शन में पहनने के लिए बहुत अच्छा है। और ये देखिए मेरी फुल्ली रंगोली जो मैंने तैयार की है, तुलसी माता के पास से लेकर के पूरे घर को मैंने सजा दिया था। लगभग 3 घंटे लगातार मैंने रंगोली बनाई थी। 3 घंटे
पूरे 3 घंटे की जो रंगोली बन के रेडी हुई थी वो मेरी ये। मैंने बताया ना मैं बहुत अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं बना लेती हूँ जो भी मुझे आता है। तो मैंने इस तरीके से बना दिया है पूरे घर में, जहाँ जहाँ मुझे लगा कि अच्छा लगेगा वहाँ वहाँ मैंने सारी रंगोली रेडी कर दी। उसके बाद ये भी जला लिए हैं। और जैसे ही ये जला के फिनिश होते हैं तो ऐसे ही एक गेस्ट आ जाते हैं प्रसाद देने के लिए, तो उनको नाश्ता की तैयारी मैं करने लगती हूँ। और मैंने फटाफट से कढ़ाई तैयार करके चढ़ा दी है। और उसके बाद मैंने जो पत्ते की भजिया थी, अरवी के पत्ते की, उसको डाल दिया है। और उसके साथ ही जिमीकंद को मैंने तैयार करके रखा था, उसमें बेसन, थोड़ी सी हरी मिर्च, लहसुन, नमक, अदरक डाल करके आप मिक्स कर लिए और उसकी बहुत ही कुरकुरी और चटपटी भजिया रेडी हो जाती है। इस तरीके से हम लोग नाश्ता करा के और आ जाते हैं हम लोग पटाखे फोड़ने। तो पटाखे तो मैं आज का व्लॉग मैं यहीं खत्म करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जलाती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली सबको, एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर।